गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो बीजगुप्सते एतद् एतत्। कठोपनिषद के आत्मविद्या प्रकरण में भगवान यमराज नचिकेता को जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा था कि तम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसको जान करके मृत्यु के मुख से साधक जो है मुक्त हो जाता है। प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छुटकारा हो जाता है। उसको जानने की साधन क्या है, तो यहाँ पर बताया नेह नानास्ति किंचन। शब्द का अर्थ बताया कि भाई ये संसार अविद्याग्रस्त है, यहाँ सत्यत्व बुद्धि सत्यत्व भाव संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह नानेव एव पश्यति। जो केवल प्रपंच माया को देखता है तो नाना को जाता है। नाना को जाता है मतलब 84 लाख सहस्त्र योनि में घूमता है। विषय ऐसे ऐसे है कि कहीं कहीं उपनिषद में इस बात को कहा कि जहाँ वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो ब्रह्म है। यत्र न वाग गच्छति, जहां पर वाणी भी नहीं जाती,
तो कहा कि एक जगह पर यही भी सिद्ध किया कि मन जो है बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन को बंधन का हेतु बताया और मन को मोक्ष का हेतु बताया। बंधन का कारण इसलिए मन को बताया कि विषयासक्त जीव या विषयासक्त मन अपने आप को देख नहीं सकता। अपने जो स्वरूप है, अपने जो अनुभूति है, अपने जो अपरोक्ष है, उसका वो दर्शन नहीं कर सकता। विषया में है, विषयासक्त भाव में है। जैसे कस्तूरी के मृग, उसकी जो सुगंधी है नाभि में, कस्तूरी मृग को ज्ञान नहीं है कि मेरे नाभि के अंदर जो है ये सुगंधित कस्तूरी है, तो ढूंढता रहता है। इसी प्रकार से अज्ञानी को ये ज्ञान नहीं है कि जो आत्मा है, जो सच्चिदानंद है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो मेरे हृदय में विराजमान है। इसलिए वो बंधन का कारण बन जाता है विषयासक्त होने से। यदि विषयासक्त न हो करके मनसा एव अनुद्रष्टव्य, मन से ही परमात्मा का दर्शन करे, तो बोले कौन सी मन? तो यहाँ बताया था कि आचार्य और शास्त्र के द्वारा सुसंस्कारी गुरुनिष्ठ भाव भी हो, गुरु के चरणों में बैठ करके संशय भ्रम विपर्य ज्ञान का अभाव हो, और जो शास्त्र कहते हैं, जो वेद वेदांत उपदेश करते हैं, यानी उपनिषद प्रमाण, आगम प्रमाण, निगम प्रमाण के द्वारा सुसंस्कृत मन ही भगवत दर्शन में सहकारिता है, उसमें वो सहयोगी है। ये बात जो है ना कल के प्रसंग में आया था। इसलिए मृत्यु स मृत्यु मापनोति यह नानेव पश्यति। ओ मृत्यु से मृत्यु माने असुरजा नामते लोका अंधेन तमसावृता, इतने भाव तक हो जाता है। मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति। इस क्रम को लेकर के अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति। ये जो आत्मा है अंगुष्ठ परिमाण वाला है, अंगुष्ठ परिमाण से युक्त होने के कारण से ये हृदय कमल में विराजमान है। इसलिए न ततो बीजगुप्सते, यहाँ जो धातु है गुपु रक्षण धातु है, गुपु रक्षण धातु का ये लट लकार का प्रथमा है, तो उसका अर्थ होता है रक्षा करना। रक्षणानुकूल व्यापार जो है ये धातु का अर्थ है, लेकिन बी उपसर्ग लगाया इसलिए उसका अर्थ हो गया बीजुगुप्सते। इसका अर्थ होना चाहिए किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन अर्थ बदल गया। अर्थ हो गया ये अपने देह की भी रक्षा नहीं करता। ज्ञानी पुरुष क्या होता है? देह साधयामी पातयामी व ये शरीर जावे अथवा रहे, इसके ऊपर जो है ना वो चिंता नहीं करते। शरीरम पातयामी साधयामी व, शरीर जो है ये एक मंदिर है और इस मंदिर में आत्मा देवता के रूप में विराजमान है। यहाँ जो आत्मा है वो सदाशिव है। देहे देवालयो प्रोक्त जीवो देव सदाशिव। ये जो शरीर है ये देवालय है और इसमें जो जीव है वो सदाशिव है। जैसे आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं
उसका पूजा करते हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति है। महादेव की पूजा क्या है, महादेव की आराधना क्या है, तो कहा सात्विक कर्म के द्वारा विषय भोग करना, ये शिव जी की पूजा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अंगुष्ठ परिमाण मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम तच्छिद्रम वर्त्यंतम कर्ण उपाधि अंगुष्ठ मात्रम। ये अंगुष्ठ का मतलब हो गया हृदय कमल। जब साधक ध्यान करता है तो ऐसे अंगुष्ठ के समान जो परिणाम है उसमें जो रहता है चैतन्य, उसी को शास्त्रों में यहाँ आत्मा के रूप में कहा। अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ परिमाण वाला है। ऐसे तो ब्रह्म को अनेक प्रकार से बताया, अड़ोरणियान महतो मह्यान आत्म से जंतुर निहितो गुहायाम। आप अणु से अणु है और महान से भी महान है। आप छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। बामन 3 पग में अपना जमीन लेते हैं अपने पैर से, लेकिन तीनों लोग को जो है नाप देते हैं। लेने वाला बामन 3 पग से जमीन ग्रहण करते हैं बलि के दरवाजे पर, बहुत छोटा है, परंतु महत परिमाण बन जाते हैं तीनों लोग को, वो तीनों लोगों में व्याप्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्म तत्व है हृदय कमल में जो विराजमान होता है, साधक जब साधना करता है तो अंगुष्ठ परिमाण वाला दर्शन करता है। ऐसे लगता है कि अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन वेदांत कहते हैं ऐसे जानने वाला साधक ईशानो भूत भव्यस्यो, वो ईशान है, सबका आश्रय है, भूत भविष्य वर्तमान को भी जानता है। इसलिए वो क्या करता है, न तत्व वियुगुप्सते, वो शरीर की योग क्षेम का चिंता नहीं करता। इसका मतलब है योग क्षेम जो है स्वयं परमात्मा ही वहन करते हैं। आप कहाँ थे और कहाँ आए, पहले आप कहाँ थे किसी को पता नहीं। अभी आपका जन्म दिल्ली में हुआ या बम्बई में हुआ, आप आए और परमात्मा ने आपको यहाँ योग क्षेम की व्यवस्था की, योग क्षेम की व्यवस्था की। इसलिए उन्होंने कहा कि आया था तू कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन। इसलिए शास्त्र हमेशा इस बात का सिद्ध करते हैं कि अधिष्ठान जो है, अधिष्ठान को लेकर के अध्यस्त पदार्थ की कल्पना की जाती है। अधिष्ठान जैसे रस्सी है और सांप को वहां रखा जाता है, रज्जु में सांप है, सर्प अध्यस्त है और रस्सी जो है ना अधिष्ठान है। तो संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम हृदयो मनुषा विक्लिप्तो एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र है कि उस ब्रह्म को इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता, और इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता इसका प्रमाण है गीता का श्रवण अर्जुन करते हैं, दिव्य दृष्टि से विराट रूप का दर्शन करते हैं, लेकिन वही कथा वही रूप भीष्म को सुनाई नहीं देता, जबकि भीष्म पितामह अनन्य भक्त हैं भगवान के, लेकिन सिर्फ अर्जुन को ही सुनाई देता है।
और दिव्य दृष्टि के प्रभाव से विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन ही करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि परमात्मा का दर्शन साधक जब वो करता है तो सर्वतो भाव से करता है। इसलिए वो कहा कि सब कुछ तुम हो, तमर कस्तम सोम, तुम असी पवन अस्तम हुतव, आप अग्नि है, वायु है, चंद्रमा है। यहाँ शास्त्रों में इस बात का प्रतिपादन किया। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने यहाँ लिखा है कर्ण उपाधि, कार्य कर्ण उपाधि से रहित। ये अंगुष्ठ मात्र जो लिखा है अंतकरण उपाधि को लेकर के अंगुष्ठ बराबर जो है उस परिणाम वाले ये हैं। ऐसे भी बता अत्यंत सूक्ष्म है। जिस समय सावित्री के पास यमराज जी आए, सत्यवान को देखा, सत्यवान की मृत्यु हो गई थी और उसके आत्मा को जब खींचने लगे तो वहां पर भी महाभारत में विषय आया कि जब आत्मा चैतन्य को लेने लगे तो कहते हैं वो अंगुष्ठ परिमाण वाला है। लेकिन महापतिव्रता सावित्री अपने आंखों से जम को जब देखा तो उसने पूछा कि इस चैतन्य को आत्मा को लेकर के कहाँ जा रहे हो। लेकिन सावित्री के साधु वाणी सुन करके भगवान जमराज बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आचार्य है। एक देवी की वाणी को सुन करके उनको बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा, तो वरदान देते गए, सारे मनोकामना पूर्ण किया। इसलिए सत्यवान के प्राण को जब लेने लगे तो वहां कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्र, अंगूठी के बराबर। ऐसे वहां महाभारत में भी इसका वर्णन आया है। इसी को आगे का मंत्र में कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमक ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उस्वः एतद्वै तत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योति इव आधुमक ईशानो भूत भव्यस्य स एव आद्य स उस्वः एतद्वै तत्। 13वां मंत्र में इनका पुनः प्रतिपादन किया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है ये परम प्रकाश वाला है। ज्योति ही प्रकाश स्वरूप है। कैसे है? इव अधूमक, धूम रहित है, माने निर्मल है। धूम रहित का मतलब निर्मल, और निर्मल होकर के ये पूर्ण ज्योति के समान प्रकाशकत्व है। इसलिए ईशान सबको जो शासन करता है, भूत भव्यस्य, भूतकाल और भविष्यत काल आदि जिससे होते हैं, स एव वही आत्मा है, वही वास्तविक में आत्मा है। यह स उ स्व, इसलिए वो भविष्य में भी रहेगा, वर्तमान काल में भी है, भूतकाल में भी है। एतद वैतत, इसलिए जो है वही आत्मा है। निश्चय उसी को ही ब्रह्म तत्व मानना चाहिए और जानना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, पुरुष का अर्थ हो गया पुरीशेते इति पुरुष। जो नवद्वार पुरी में शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। इसलिए ब्रह्म को पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द का लक्षण पहले भी बताया था कि पुरुष माने पूर्णत्वाद इति पुरुष, जो पूर्ण है वो पुरुष है। जो ये नवद्वार रूपी पूर्व में शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, ये जो ब्रह्म तत्व है अंगुष्ठ मात्र के समान है, माने अंगुष्ठ परिमाण वाले है। अणु परिमाण, महत परिमाण, अणु से अणु बना, ये रस रेणु हुआ। ये जो जैन वाले हैं और सांख्य दर्शन वाले हैं
ये लोग जो है ना, ये जगत को परिमाण वाला मानता है। वेदांत कहता है कि एक ही ब्रह्म था, उससे संसार बना, तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। एक ही ब्रह्म की कल्पना से ये संसार का निर्माण हुआ। लेकिन ये सांख्य दर्शनवादी जैन लोग कहते हैं कि एक अणु था, उससे द्विअणु हुआ, त्रसरेणु हुआ। जैसे बुदबुदा होता है जल में, एक बुदबुदे नहीं होते, अनेक बुदबुदे होते हैं। तो वेदांत कहता है कि जो जल से बुदबुदा हुआ, अंतिम में वो बुदबुदा तो जल ही है ना, जल से तो भिन्न है नहीं। चाहे कितना बड़ा तरंग हो, कितना बड़ा वहां बुदबुदे हो, वो जल से अभिन्न है। ऐसे नाम रूपात्मक जगत जो दिखाई दे रहा है, वास्तविक में ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ तो ब्रह्म है। ब्रह्म को छोड़ करके अन्य कुछ नहीं है। ये अपना वेदांत सिद्धांत है। इसी के लिए यहाँ शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में लिखा, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। वो जो अंगुष्ठी मात्र परिमाण वाला पुरुष है, वो कैसे है? ज्योति, वो प्रकाश स्वरूप है। इव अधूमक, इसमें कोई धूम नहीं है, माने निर्मलत्व, निर्मल तत्व वाला है। इसलिए ऐसा जो ब्रह्म है, जिसको ज्योति कहते हैं, वो स्वयं प्रकाशकत्व है, ऐसे बताया। स्वयं प्रकाशकत्व यस्तु एवं लक्षित योगी ही हृदय, हृदय में जब ध्यान करता है, और इसको अन्य श्लोक में भी आया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वैदेही शांग पद क्रमोपनिषदिर गायन्ति हम सामगा ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। ये देखिए, ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। एकाग्र भाव से, एकाग्र चित्त से जब ध्यान करता है तो कहते हैं ध्यान अवस्थित, एकाग्रता में अवस्थित होकर के तदगतेन मनसा, अपने मन के द्वारा उस दिव्य जो ब्रह्म है उसका ध्यान करता है। यानी ओंकार का भी ध्यान करता है, या सगुण साकार ब्रह्म का ध्यान करता है। ऐसे शास्त्रकारों ने कहा। वो क्या होता है? कहा तदगतेन मनसा, शुद्ध मन के द्वारा जब ध्यान करता है, पश्यन्तिजम योगिनो, जिसको योगी लोग दर्शन करते हैं, वही परमात्मा को यहाँ ज्योति के रूप में कहा गया है। आप प्रकाश स्वरूप हैं, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यस्तु एवं लक्षित योगी भी हृदय, इसलिए योगी के हृदय में वो ब्रह्म का दर्शन होता है। क्योंकि आपको ईशान कहते हैं। ईशान शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण ऐश्वर्यवान। आप संपूर्ण जगत के अधिष्ठान है, इसलिए ईशान है। भूत भव्यस्य हो, इसलिए भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, ये सब आप से ही प्रकाशित होते हैं। स नित्य कुटस्थ हो, इसलिए कुटस्थ भी आप हैं। अद्य इदानीम प्राणिषु वर्तमान, इसलिए सब स्वपी भरतिष्ठते, प्राणी के हृदय में आप नित्य विराजमान हैं। इसलिए भगवान यमराज ने कहा कि वही आत्मा है। तो कहा कि ये शंका नहीं करना है, अनेन नायम अस्ति चेके, जो कहते हैं आत्मा है और जो कहते हैं आत्मा नहीं है, ये जो मन में संशय भाव था, हे नचिकेता, वास्तविक में आत्मा तो है, लेकिन अंगुष्ठ मात्र है, अंगुली के बराबर परिणाम वाले हैं। उसी के ऊपर एक उदाहरण दिया जाता है। एक जिज्ञासु के मन में आया
कि मुझे आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। वो अपने गुरु के पास गया। गुरुदेव ने उसको कहा कि कल सुबह आना। गंगा स्नान के लिए ले गया और जैसे वहां डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि एक मछली पानी पीने के लिए प्यासा है। उस जिज्ञासु ने अपने गुरुजी से कहा कि गंगा नदी में मछली रह करके भी प्यासा है। तो उसके गुरुजी ने समझाया कि देखो, तू मच्छ है जो सीधे सीधे जा रहा है गंगा जी में, उलट जाओ। और जब वो उलट गया तो गंगा का पानी जल उसके मुख में आया और प्यास की तृप्ति हो गई। रहता तो है गंगा जी में, और गंगा जी में रहने पर भी मछली बड़ा प्यासा है। इसके ऊपर भोले बाबा ने वेदांत छंदावली में भजन बनाया। उसने कहा कि जल में रहकर मछली भी प्यास है। जल में वो रहता है फिर भी मछली को पानी नहीं मिला। जब तक वो उल्टेगा नहीं, विपरीत दशा में नहीं जाएगा, तब तक उसके मुख में जल नहीं आएगा। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, कस बिनु जानी मरत पियासा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में पद्य लिखा है, ये जो संसार है ये आनंद सिंधु है, और संसार में जो विराजमान जो परमात्मा है वो आनंद स्वरूप है। इसमें रह करके भी, जैसे जल के अंदर रह करके भी मछली की प्यास जाती नहीं, उसी प्रकार से जीव जिस आनंद कंद सच्चिदानंद के शरण में न जा करके और उसको न जान करके संसार में भटक रहा है। वो अपने आप को कह रहा है कि मैं बंधन में हूं, मैं मोक्ष में हूं। तो वेदांत कहता है बंधन और मोक्ष दोनों कल्पित हैं। आपको किसी ने बांधा भी नहीं है। जब बांधा नहीं तो मोक्ष किस बात की? आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इसलिए बंधन और मोक्ष की परिभाषा कल्पित बताया। जब वो परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप में डुबकी लगाता है, तो वहां कोई बंधन भी नहीं है और कोई मोक्ष भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यस्तु एवं लक्षितो योगी भी। योगी जन उसको नित्य जो है ना ढूंढते हैं। इसलिए जो सुनना था वो भी और जो सुनवाना है वो भी, कि सुनने वाला और सुनाने वाला। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय मोह रूपी कीचड़ से ऊपर उठ जाएगा, उस समय संसार के भवबंधन नहीं होंगे। यदा ते तुभ्यम मोह कलिलम। मोह ही यहाँ पर कलिल है, कीचड़ है। कीचड़ से कमल का फूल जन्म लिया, लेकिन कीचड़ में संलग्न नहीं होता। कीचड़ में वो बंधायमान नहीं होता, कीचड़ में संलिप्त नहीं होता। ऐसे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक कीचड़ बताया इसको। और ये कीचड़ में व्यक्ति जो है ना गया है, लेकिन कमल जब निकलता है तो कमल जो है ना उसमें संलिग्न नहीं होता। पद्म पत्र विवामसा। इसी प्रकार से ज्ञानी जन संसार में रहते हैं, वो भव बंधन में नहीं जाते। अनेन न अयम अस्ति चेके इति अयम पक्षः। इसलिए इसके ऊपर उदाहरण दिया, यथोदकम दुर्गे विष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन्
तानेव अनुविधावती। ये ब्रह्म जो समदृष्टि वाला है, जिसमें भेद दृष्टि नहीं है, लेकिन वो भेद दृष्टि कैसे आ गया, तो उसके ऊपर उदाहरण है। यथा उदकम, जैसे जल, दुर्गे वृष्टम, जैसे आकाश से जल की वर्षा हुई, और दुर्गे वृष्टम, दुर्ग शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़ा ऊपर जो ऊंचा स्थान है, वहां पर बारिश हुई, वृष्टि हुई। पर्वतेषु विधावती, और वो जल जो है पर्वत में आया और धीरे धीरे नीचे आया, निम्न देश में आया। एवं धर्मान, और निम्न देश में आया तो धीरे धीरे नीचे की ओर आ करके वो गिरने लगा। एवं धर्मान पृथक पश्यन, इसी प्रकार से आत्मा के विषय में, क्योंकि इस समय न गुरु के चरणों में, न शास्त्र के अनुसार संस्कारी मन में वो नहीं है, इसलिए वो पृथक पृथक कहता है, भिन्न भिन्न कहता है। कोई अणु कहता है, कोई परमाणु कहता है, निश्चय वाला नहीं हो सकता। इसलिए पृथक पृथक पश्यन तान एवं अनुविधावती, वो भिन्न भिन्न रूप से आत्मा को जानता है, आत्मा को प्राप्त करता है, ऐसे शास्त्रों में बताया। इसलिए भगवान शंकराचार्य को देखो आप, कि इतने बड़े वेदांती हो करके जब लोगों ने उनको कहा, तो उन्होंने एक देवता को नहीं छोड़ा। राम जी की, कृष्ण जी के, शिव जी के, राज राजेश्वरी की, दुर्गा जी की, सभी की स्तुति जो है ना, उन्होंने प्रारंभ की और सारे देवी देवताओं की वंदना की है। स्तोत्र रत्नावली में गणपति से लेकर के जितने भी देवी देवता हैं, सबकी वंदना की, और अंतिम में ये सिद्ध किया कि परमात्मा एक है, और एक ही जो ब्रह्म है, अजानता महिमानम तवेदम, उसकी महिमा को मैं नहीं जान पाया। लेकिन भगवत पाद ने कहा कि सभी देवी देवता का जो विषय है विराट स्वरूप में, वही एक ब्रह्म है, लेकिन सगुण साकार ब्रह्म में सबका निरूपण उन्होंने किया। और उन्होंने ये सिद्ध किया, यथोदकम दुर्गे वृष्टम, जैसे जल का वर्षा होना है और पहाड़ के ऊपर दुर्ग में गिरा है, लेकिन धीरे धीरे वही जल नीचे की ओर आता है, और नीचे की ओर आ करके एवं धर्मान पृथक पृथक, ये जो भिन्न भिन्न लोगों का विचार है, जो आत्मा की कल्पना करते हैं, कोई कहता है अणु है, कोई कहता है परमाणु है, कोई कहता है हर्ष है, कोई कहता है स्वतः प्रकट हुआ है, अनेक प्रकार के जो ये विचार है, तान एवं अनुविधावती, वो भिन्न भिन्न प्रकार से जो भावना है, अंतिम में लक्ष्य जो है वो ईश्वर है, परमात्मा है। यथोदकम दुर्गे, दुर्गमे देशम उच्छिष्टे, जैसे दुर्गम स्थान हो गया, पहाड़ हो गया, वृष्टम सिकम, पर्वतेषु, पर्वत में बारिश गिरा और निम्न प्रदेश में चला गया। इसी प्रकार से धर्मान आत्मानो भिन्नान पृथक पृथक पश्यन प्रति शरीरम, इसलिए आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न रूप से, कोई शिव कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई दुर्गा जी कहता है, विभिन्न रूप से भगवत आराधना लोग करते हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे तो लोग काला कपड़ा पहनता है और कार्तिक स्वामी को ही सब कुछ मानता है। श्री शैलम में यदि आप चले गए, आप मल्लिकार्जुन का दर्शन किए, शिव जी का, तो वहां जो कुमार स्वामी के जो लोग हैं, वो काला कपड़ा पहनते हैं और वैसे कुमार स्वामी को ही सब कुछ मानता है। कहीं जाए तो गणेश जी को सब कुछ मानता है। 7 द्वीप में महाभारत में जो आदि पर्व है, वहां वर्णन है
कि जितने 7 द्वीप है, जम्बू द्वीप से लेकर के जितने द्वीप है, विभिन्न स्थान में भगवान को भिन्न भिन्न रूप से प्रतिपादन किया गया है, लेकिन है तो ब्रह्म एक ही है। एकम ब्रह्म सद्विप्रा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वान माहू ऐसे कहा गया है। इसलिए यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जैसे जल तो बरसा तो हुआ समभाव से, लेकिन यदि पहाड़ से आया निम्न प्रदेश में चला गया और जाकर के वो नष्ट हो जाता है, निम्न प्रदेशेषु विधावती विकीर्णम सद विनश्यति। इसलिए जितने भी तीर्थ है, व्रत है, अनेक प्रकार के उपवास है, इसलिए भिन्नान पृथक पृथक एवं प्रति शरीरम पश्यति। प्रत्येक शरीर में आत्मा को लोग देखता है, लेकिन वास्तविक में आत्मा अणु परिमाण में है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न भेद लोग करते हैं। शरीर भेदम एवं पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यते। इसलिए भगवान ने गीता जी में स्पष्ट किया, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न यदि साधक हो जाए, अध्यात्म विद्या और विनय से, तो उनके जीवन में यही भाव आता है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मण में, गौ में, हस्तिनी में, घोड़े में समदृष्टि भाव से मुझे ही दर्शन करता है, सर्वत्र परमात्मा को ही दर्शन करता है। इसलिए बार बार कहा गया है कि समोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। भगवत गीता में भी कई जगह पर जो है ना, भगवान ने ये स्वीकार किया। इससे सिद्ध होता है कि जो ब्रह्म को एक देशीय मानते हैं ना, उसका खंडन है यह। शरीर भेदानुवर्तिनो, जो शरीर के भेद को लेकर के जो अनुसरण करते हैं, हाथी है तो चैतन्य को बड़ा माना जाएगा, सिंह है, चींटी है, मनुष्य है। बोले भाई आत्मा तो एक है, अंगुष्ठ परिमाण वाला है। मनुष्य के शरीर में भिन्न है ये नहीं है, या पशुओं में है। शरीर भेदम एवं पृथक। शरीर में जो भिन्न भिन्न भेद की व्यवस्था आप करते हैं, पुनः पुनः प्रतिपद्यते। इसलिए शरीर में जो आत्मा का भेद किया जाता है वो तो पतित हो जाएगा ना। आत्मा तो एक है, आत्मा तो अखंड चेतना है, चेतन तो एक है। इसलिए उसने कहा कि ऐसे भेद दृष्टि जो करता है, यथो उदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती। इसलिए ऐसे दृष्टि उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जन की दृष्टि में कोई भेद विवक्षा नहीं होता, अभेद विवक्षा होते हैं और द्वितीय आत्मा का दर्शन करता है। यथा उदकम शुद्धे शुद्ध मासिकतम ताद्रिग एव भवति एवं मुनिर्विजानात आत्मा भवति गौतम। यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम ताद्रिक एव भवति एवं मुने बीजानत आत्मा भवति गौतम। यथा उदकम शुद्धे, जिस प्रकार से उदक जैसे जल है, शुद्ध है, और शुद्ध जल में यदि वही पानी को छोड़ेंगे, जल को छोड़ेंगे, तो शुद्ध जल ही होगा। शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, शुद्ध जल में शुद्ध ही दिखाई पड़ेगा। तात्विक एवं भवती, इसका मतलब हो गया कि सदगुरु के चरणों में और शास्त्र के अनुसार संस्कारित मन वाला यदि शुद्ध होकर के मन श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा यदि उसके मन पवित्र है, तो
पवित्र अवस्था को ही प्राप्त होगा, संसार के विषय भोग की कामना नहीं करेगा। एवं मुनिर्विजानत, इस प्रकार से ज्ञानी लोग उसको जान करके आत्मा भवती, वो आत्म तत्व के वेत्ता हो जाते हैं, आत्मा ही हो जाते हैं। आत्मा भवती मतलब वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं। हे गौतम, संबोधन है नचिकेता को गौतम शब्द से कहा। हे गौतम एवं मुनिर्विजानतो, ये जो मननशील व्यक्ति है, मुने का अर्थ होता है मननादिति मुनि, जो मननशील है उसको कहते हैं मुनि। ऐसा जो मुनि लोग हैं, आत्मा विजानतो, आत्मा को ही जानता है। यथा उदकम शुद्धे प्रसन्न शुद्धम प्रसन्नम आशिक्तम प्रक्षिप्तम एक रसम एवं, एक रस को ही प्राप्त होता है। इसका मतलब हो गया सत्यचित आनंद स्वरूप को ही प्राप्त होता है। ऐसा जो मुनि है, मुनि शब्द का प्रयोग शास्त्रों में आया है, मननादिति मुनि। इसलिए उदासीन संप्रदाय में भगवान चंद्रदेव जी थे, बड़े सिद्ध कोटि के भगवत अवतारी थे। उनके यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए जिनका नाम मुनि नाम पड़ा, और उसमें चंद्र भगवान, ये जो चंद्रदेव थे, जैसे सन्यासी में शंकराचार्य को इष्ट देव माना जाता है, ऐसे उदासीन संप्रदाय में चंद्र भगवान को माना जाता है। उस संप्रदाय में अनेक प्रकार से महात्मा हुए हैं जिनको मुनि कहते हैं। और उस मुनि में भगवान शंकराचार्य ने जब ब्रह्म सूत्र लिखा, और परवर्ती शिष्य उनके जो रहे चार, तोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, इन लोगों ने उस शास्त्र का जो अनुसरण किया, उस ब्रह्म सूत्रादि ग्रंथ के एक ही ब्रह्म है, इसकी व्याख्या एक महापुरुष ने किया, उसका नाम है सर्वज्ञात्म मुनि। संक्षेप शारीरिकम ग्रंथ को लिखा, और उसका अर्थ हो गया, वो संक्षेप शारीरिकम को लिखने वाला सर्वज्ञात्म मुनि। और ये मुनि शब्द इसलिए पढ़ा कि वो मनन करने वाले हैं, जो वेदांत का श्रवण भी करता है। श्रवण करने की अपेक्षा 100 गुना श्रेष्ठ मनन है, और मनन से भी श्रेष्ठ जो है निधिध्यासन है। बार बार चिंतन करना, देखिए सुनिए गुनिय मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये सिद्ध किया, देखिए सुनिए गुनिय मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। इस प्रकार से इसलिए उनका नाम मुनि पड़ गया। भवती एकत्वम विजानतो मुने, मुने का अर्थ बताते हैं मननशीलस्य, जो नित्य निरंतर मनन करता है। इसलिए हे गौतम, तस्माद कुतार्किक भेद दृष्टि, इसलिए जो भेद दृष्टि है, कुतार्किक है, उसको छोड़ो और सुदृष्टि को अपनाना चाहिए। कुतार्किक जो भेद दृष्टि है उसको छोड़ करके पितृ सहस्त्रे भी हितेषणा, माता पिता जैसे बच्चों का हितैषी है, ऐसे वेद भगवान आप सभी के हितैषी हैं। वो माता पिता के समान है। हितैषिणाम वेदेन उपदिष्टम, वेद के द्वारा उपदेश दिया है आत्म एकत्व दर्शनम, किस प्रकार से आत्मा का दर्शन हो उसके ऊपर इन्होंने उपदेश दिया है। सब कुछ ब्रह्म है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद प्रयन्त अभि सविशन्ति
तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। इसलिए शांत दर्पे ही, अपने अभिमान को छोड़ करके, शांत दर्पे ही, दर्प माने घमंड, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं तपस्वी हूं, इस प्रकार से अभिमान को छोड़ करके आदरणीयम, हमेशा वेदांत का चिंतन करे, हमेशा ग्रंथ का चिंतन करे। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा, आप लोग भागवत जी में हमेशा पढ़ते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण इतने बड़े विरक्त और सुपंडित, लेकिन वो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे और उनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। पत्नी का नाम धुंधुली रही और आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पुत्र संतान नहीं था। ये जो तुंगभद्रा नाम के जो नदी है, ये दक्षिण भारत में श्रृंगेरी जहां पर है, और भगवान शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ जहां बनाया है, वहां पर जो है ना ये नदी है, उसको कहते हैं तुंगभद्रा नदी। विद्वानों का कहना है कि भद्रा माने कल्याण करने वाला, और तुंग का अर्थ होता है मोटा शरीर। और ये मोटा शरीर क्या है? बड़े, ये मनुष्य जो शरीर है ना, इसका नाम है मोटा शरीर। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, एक तत्व से नहीं है, 25 तत्व से बना हुआ है। इसलिए ये मनुष्य को, शरीर को कहा तुंग, मोटा, भद्रा माने कल्याण करने वाला। मनुष्य जीवन एक ऐसे है, स्त्री और पुरुष का, कि ये कल्याण करने वाला है, मोक्ष देने वाला है। इसलिए इसको कहते हैं तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण है। आत्मदेव माने जो शरीर में जो आत्मा है, उसको आत्मदेव ब्राह्मण कहा। लेकिन उसके पत्नी धुंधुली है। जब बुद्धि शास्त्र और गुरु के चिंतन से रहित हो जाता है, तो ऐसे वृत्तियों को धुंधुली कहा गया। लेकिन ऐसे धुंधुली, बुद्धि का धुंधलपना हो जाना, धुंधलीपना हो जाना, शास्त्र और गुरु से वंचित हो जाना, ये धुंधली है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण एक रहते हैं। इसलिए भागवत जी में ये सब चीज समझाया, और वहां पर सीधे सीधे कहा, देहस्ति मांस अभिमति रुधिर हेत्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्य निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। क्या सुंदर उपदेश गोकर्ण ने दिया। उसने कहा, देह अस्थि मांस, ये शरीर नश्वर है, इसको अभिमति त्यजत्वम, इसको भली भांति छोड़े। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पुत्र परिवार इत्यादि जो मोह है। देखिए, शास्त्रकारों ने इस बात को नहीं कहा कि मेरे पुत्र है, मेरे पत्नी है, मेरे भाई है। मोह तो होता है, स्वाभाविक है, लेकिन वो भी तो एक दिन छोड़ करके जाएंगे, या वो पहले चले जाएंगे या बाद में अन्य लोग जाएगा। एक दिन सब लोग जाएंगे, रहना नहीं देश वीराना है। इसलिए जो है जाना है। इसलिए शास्त्र कहता है जो सच्चित आनंद परमात्मा है, उसमें ही मोह करे, आसक्त करे। आसक्त यदि हो जाएगा तो चित्त वृत्ति में भगवत भक्ति का उदय होगा। इसलिए अभिमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यन निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। यह क्षणभंगुर संसार है। इसलिए बार बार यहाँ कहते हैं हितेशिणा। ये जो वेद भगवान है, उपनिषद है, ये हितैषी है।
इसलिए आदरणीयम इत्यर्थ। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवत कृतो कठोपनिषद भाष्य द्वितीय अध्याय प्रथम बल्ली भाष्यम समाप्तम। ये प्रथम बल्ली समाप्त हो गया, आगे द्वितीय बल्ली है। श्रुति भगवती ब्रह्म को एक बार केवल चिंतन नहीं करती है। जैसे माता पिता होते हैं अपने पुत्र को बार बार समझाते हैं, इसी प्रकार से अनेक बार जो है ना ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में, सच्चिदानंद के विषय में शास्त्र प्रतिपादन करते हैं। पुनरपि प्रक्रांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारण अर्थो। इसलिए ब्रह्म दुर्विज्ञ है, मन वाणी इंद्रिय से परे है, पुनः उसको समझाया। पूरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतस अनुष्ठायम न सोचते विमुक्तश्च विमुच्यते। एतद वै तत् द्वितीयावल्ली के पहला मंत्र। पूरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतस अनुष्ठाय न सोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। एतद वै तत्, ये शरीर को जो है ना 11वां द्वार बताया। ये पूरम एकादशम द्वार, इसमें 11 द्वार है। जो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा विराजमान है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, पूरम एकादश द्वारम, ये 11वां द्वार वाला है। और इसमें 11 दरवाजा लगा है। कैसे है बोले, अवक्र चेतस। ये जो आत्मा है अवक्र है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ऐसे जो अवक्र चेतस वाला है, अनुष्ठाय न सोचती, जो अनुष्ठान करने के लिए शोक नहीं करता, विमुक्तस्य विमुच्यते। जब वो ध्यान करता है आत्मा का तो शोक से पार हो जाता है, इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। विमुक्तस्य विमुच्यते, वो ये संसार के बंधन में ये मोक्ष को प्राप्त करता है। एतद वैतद, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। पूरम, पूरम इव पूरम, पूर्व शब्द का अर्थ यहाँ कर्मधारय समास है। पूरम इव पूरा, ये शरीर को पूर के जैसे बनाया। शरीर एक पूर है और इस पूर में ये पूरम च सु उपकरणम, ये शरीर में जो उपकरण है शास्त्रों में बताया 10 इंद्रियां और मन, ये 11 है। पूरम एकादश द्वारम, एकादश द्वार है, 11वां द्वार है। इसलिए इस प्रकार से ये जो विषय है, पूरम च सोपकरणम स्वात्मना संघंतम, अपने ही साधक, ये जो इंद्रियां है, मन है, आपको भगवान ने इसलिए दिया है कि इंद्रियां और मन के द्वारा आप ब्रह्म का चिंतन भी, ये सहयोगी कारण है। इंद्रियां और मन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ही परलोक न संवारा। आंख से लेकर के, नाक से लेकर के जितने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, ये सब भगवत भक्ति में सहयोगी हैं। ऐसे वृत्ति बनाना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में कहा। इसको हम आपको कल सुनाएंगे। आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणनाथ जी का आज विग्रह पूजा अर्चना होता है। गणानाम ईश गणेश, जो गणों का ईश है उसको गणेश कहते हैं। गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा
प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे बसो मम। इसलिए भगवान को गणेश कहा गया है। गणेश उपनिषद में गणेश को ब्रह्म कहा, गणेश को ब्रह्म कहा गया। गणानाम, जितने भी गण हैं सभी का जो ईश है गणेशो ब्रह्मा, ऐसे बताया। क्योंकि भगवती पार्वती और महादेव का जब पूजा हुआ तो अग्र पूजा किसकी करनी चाहिए? तो कहा कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूजा कराया। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसलिए उस महाकाय भगवान गणेश दिव्य सुंदर है। कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आप सुंदर हैं। ऐसे जो है भाव यहाँ दिया। इसलिए कहते हैं जो गणनाथ हैं इनका नाम विनायक, ये विनायक था, विशिष्ट नायक विनायक। आप विनायक के रूप में है। ऐसे भगवान गणपति के चरणों में सभी का मंगल हो, सभी का कामना मंगलमय हो और सभी को रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। इन्हीं के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम।